हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी निशांचनी 2। इस मूवी का पहला पार्ट निशांचनी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है और उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दी है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये मूवी समझ आएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम निशांचनी 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रिंकू और डब्लू से, जो मंजू के साथ हमेशा के लिए कानपुर छोड़कर लखनऊ आ चुके थे। अब यहाँ पर वो दोनों ही अपने लिए जॉब ढूंढने लगते हैं। अब डब्लू काफी पढ़ा लिखा था, जिसकी वजह से उसे एक अच्छी फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है। तो वही रिंकू बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि वो एक डांसर थी और काफी सारे लोग उसे ये डिमांड करते थे कि वो छोटे कपड़ों में डांस करे, जिसके लिए रिंकू तैयार नहीं थी। इसलिए वो लगातार अपने जॉब के लिए कोशिश कर रही थी। अब ऐसे एक दिन एक आदमी की नजर रिंकू पर पड़ती है, जो कि एक कास्टिंग डायरेक्टर था, जो एल्बम सॉन्ग्स के लिए लड़कियां ढूंढा करता था। अब वो रिंकू को बताता है कि वो उसे एक गाने में कास्ट करना चाहता है, जो सुनकर रिंकू भी काफी खुश होती है और वहां पर काम करने लगती है। जिसके बाद रिंकू काफी फेमस होने लगती है, क्योंकि उसके गाने बहुत ज्यादा हिट हो रहे थे। साथ ही उसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से रिंकू काफी खुश थी। तो वही डब्लू और रिंकू को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसकी वजह से उनका रिलेशन स्टार्ट हो गया था। अब एक दिन रिंकू जब बबलू की फोटो घर में देखती है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि बबलू ने उसके पापा को मारा था और वो नहीं चाहती थी कि जहाँ पर वो रह रही है वहां पर बबलू की फोटो हो। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो डब्लू और मंजू के साथ इस घर में नहीं रहेगी। इसलिए वो एक दूसरा घर किराए पर लेती है, जहाँ पर डब्लू हमेशा उससे मिलने जाया करता था। साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा करीब भी आ चुके थे। अब रिंकू के मन में बबलू के लिए बस नफरत थी और वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। अब ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और बबलू की सजा कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से डब्लू और मंजू काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि 10 साल बाद बबलू जेल से आने वाला था। बट मंजू को अभी भी डर था कि कहीं बबलू फिर से भटक ना जाए। खैर 10 सालों में काफी कुछ बदल चुका था। डब्लू और रिंकू का रिलेशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। साथ ही रिंकू ने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वो उसे जीत गई थी, जिसके बाद उसने डांस क्लासेस स्टार्ट की थी और वो एल्बम सॉन्ग्स पर भी काम किया करती थी। तो वही डब्लू का भी फैक्ट्री में काम काफी अच्छे से चल रहा था, मतलब सबकी जिंदगी बहुत ही मस्त चल रही थी। अब रिंकू को जब पता चलता है कि बबलू जेल से छूटने वाला है, तो वो डब्लू से पूछती है कि तुम हमारे बारे में उसे बताओगे या फिर मैं बताऊं। हालांकि वो चाहती थी कि डब्लू इस बात को बबलू को बताए, लेकिन डब्लू में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाई को बता सके कि बबलू की गर्लफ्रेंड रिंकू अब उसकी गर्लफ्रेंड है। इसी वजह से वो रिंकू की उस बात को टाल देता है। जिसके बाद हमें अंबिका को दिखाया जाता है, जो कि एक पार्टी से चुनाव लड़कर मिनिस्टर बन चुका था, मगर अभी भी उसने अपने गैरकानूनी काम बंद नहीं किए थे। अंबिका के एक आदमी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था, लेकिन मरने से पहले उस आदमी ने अंबिका का नाम बता दिया था, जिसकी वजह से अंबिका के बारे में सबको पता चल गया था। अब पार्टी का प्रेसिडेंट अंबिका के पास आता है और उसे वार्न करता है कि अंबिका जो कर रहा है वो गलत है, और अगर इसी तरह से अंबिका का नाम बदनाम होता रहा तो वो लोग उसे पार्टी से निकाल देंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स का यही उसूल है, ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई किसी का दुश्मन। जब तक काम का है तब तक ठीक है, नहीं तो पार्टी से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वो कहता है कि अगर नेक्स्ट ईयर अपोजिशन वाले पावर में आ गए तो अंबिका को जेल में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। जिसके बाद हम डब्लू को देखते हैं, जो बबलू को रिहा करके उसे लखनऊ लेकर आता है। अब रास्ते में बबलू बार बार डब्लू से रिंकू के बारे में पूछ रहा था, जहाँ पर डब्लू से झूठ बोलता है कि रिंकू बहुत बड़ी डांसर है और अब वो उन लोगों से बात नहीं करती, यहाँ तक कि वो डब्लू का कॉल भी नहीं उठाती। अब रिंकू ने बबलू को जेल में एक बार भी चिट्ठी नहीं लिखी थी, जिसकी वजह से बबलू को थोड़ा शक हो गया था कि कहीं रिंकू को सब कुछ पता चल गया होगा, लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि रिंकू उससे ही प्यार करती है। अब बबलू सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है और मंजू भी बबलू को देखकर काफी खुश थी। तो वही दूसरी तरफ हम अंबिका को देखते हैं, जो अपने पुराने दोस्त दरोगा को बुलाता है। दरोगा का प्रमोशन हो चुका था और अंबिका उसे बताता है कि वो अपने पार्टी प्रेसिडेंट को मारना चाहता है, क्योंकि वो उसके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। अब ये सुनने पर दरोगा कहता है कि इसके लिए तो उन्हें किसी निशानची की जरूरत होगी जो उसे शूट कर सके। जो सुनकर अंबिका का एक आदमी पप्पू कहता है कि इसके लिए तो बबलू ही बेस्ट है, क्योंकि बबलू जैसा निशानची अभी तक कोई भी नहीं मिला। उसने रघुनाथ को जिस तरह से मारा था, ये देखकर वो लोग समझ गए थे कि बबलू सबसे अच्छा निशानची है, क्योंकि बबलू की माँ ने उसे बचपन से ही निशाना लगाना सिखाया था, जिसकी वजह से वो उड़ती चिड़िया को भी मार गिरा सकता है। लेकिन बबलू को पटाना इतना आसान नहीं था। जो सुनकर दरोगा कहता है कि वो चिंता ना करे, बबलू को वो पटाकर लेकर आएगा और उसे ये काम करने के लिए कहेगा, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि बबलू जेल से छूट चुका है। जिसके बाद हम बबलू को देखते हैं, जो हमेशा डब्लू से रिंकू के बारे में ही पूछ रहा था और उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था,
लेकिन डब्लू उसे रिंकू के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये सब देखकर मंजू डब्लू से कहती है कि उन्हें खुद ही बबलू को रिंकू और उसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे बाहर से पता चला तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन डब्लू में इतनी हिम्मत नहीं थी। जिसके बाद बबलू आखिरकार रिंकू का पता लगा लेता है और वहाँ पर बारात लेकर चला जाता है। अब बारात देखकर रिंकू को लगता है कि शायद डब्लू ही उसके लिए बारात लेकर आया होगा, इसलिए वो भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पर बबलू को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बबलू से कहती है कि वो जानती है कि उसी ने उसके पापा को मारा था और वो एक ऐसे इंसान से कभी भी प्यार या शादी नहीं कर सकती जो उसके पापा का कातिल है। अब यहाँ पर रिंकू डब्लू और उसके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि डब्लू ने उससे कहा था कि वो कुछ भी ना बताए, क्योंकि बबलू गुस्से में डब्लू को भी मार सकता था। अब ये सुनने के बाद बबलू बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, क्योंकि उसे रिंकू से बिछड़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रिंकू से बहुत प्यार करता था। तो वही रात को डब्लू रिंकू से मिलने आता है तो रिंकू डब्लू के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है और उसे कहती है कि आखिरकार वो बबलू को उन दोनों के रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताता। तो डब्लू उसे शांत करवाता है और कहता है कि सही वक्त आने के बाद वो उसे सब कुछ बता देगा। जिसके बाद हम दरोगा को देखते हैं, जो बबलू का पता लगा लेता है और बबलू से कहता है कि वो फिर से अंबिका का एक काम करे, उसके बाद वो उसे बहुत रिच बना देगा। लेकिन बबलू उसे मना कर देता है। जिसके बाद दरोगा डिसाइड करता है कि वो जाकर रिंकू को धमकाएगा ताकि रिंकू बबलू को कन्विंस कर सके। इसलिए वो रिंकू को धमकाने जाता है, लेकिन यहाँ पर रिंकू उसे काफ़ी सारी बातें सुनाती है, क्योंकि अब ये रिंकू 10 साल पुरानी रिंकू नहीं थी। रिंकू उससे कहती है कि वो सोशल मीडिया पर इतनी फेमस है कि अगर उसने दरोगा का एक भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया तो सबको उसकी असलियत पता चल जाएगी, जिसके बाद उसकी नौकरी भी चली जाएगी और इज्जत भी। अब ये सुनने के बाद दरोगा समझ जाता है कि अब वो रिंकू के साथ बहस नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंबिका ने रिंकू के पापा का जो घर लिया था जबरदस्ती, वहाँ पर उसने एक शॉपिंग मॉल बना दिया था। अब रिंकू दरोगा को काफी बातें सुनाती है और उसे वहां से निकाल देती है। जिसके बाद हम बबलू को देखते हैं, जो खुद अपनी आंखों से डब्लू और रिंकू को साथ में देख लेता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि इनके बीच क्या रिश्ता है और इसी वजह से वो सीधा डब्लू की फैक्ट्री में जाता है और उसे बहुत ज्यादा पीटने लगता है। अब डब्लू भी ये देखकर समझ गया था कि बबलू को सच्चाई पता चल चुकी है। अब डब्लू बबलू को बताता है कि जब उसने पहली बार रिंकू को देखा था तभी उसे रिंकू से प्यार हो गया था, लेकिन जब रिंकू को पता चला कि बबलू ने रिंकू के पापा को मारा है तब से वो बबलू से नफरत करने लगी और उसके बाद उसे भी डब्लू से प्यार हो गया। अब ये सब सुनने पर बबलू भी काफी हैरान था। डब्लू से कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये सुनने के बाद अगर बबलू उन्हें मारना चाहता है तो वो मार दे। अब ये सुनकर बबलू चुप हो जाता है और वहां से निकल जाता है। अब बबलू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसने रिंकू के साथ गलत किया है। साथ ही बबलू को अपनी माँ की बात याद आती है, जो उसे हमेशा कहा करती थी कि वो बस अपने काम पर ध्यान दे, गलत काम ना करे। इसलिए बबलू फैसला करता है कि वो अब कोई भी गलत काम नहीं करेगा और मेहनत से पैसे कमाएगा और इसी वजह से बबलू एक जूते की शॉप में काम करने लगता है। अब उसी शॉप के आगे एक ज्वेलर की शॉप थी, जहाँ पर अंजना नाम की लड़की काम किया करती थी। अब अंजना जब बबलू को देखती है तो उसे पहली नज़र में बबलू से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो बबलू से बात करती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। कुछ टाइम तक वो दोनों साथ में घूमते फिरते हैं, जिसके बाद अंजना उसे प्रपोज करती है और बबलू भी उसे हाँ कहता है और वहाँ से उनका रिलेशनशिप भी शुरू हो जाता है। तो वही अंजना को भी वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब वो व्लॉगिंग किया करती थी। जिसके बाद हम दरोगा को देखते हैं, जो बबलू पर नजर रख रहा था और वो एक दिन बबलू के दुकानदार से कहता है कि वो बबलू को काम से निकाल दे, जिसके बाद बबलू का जॉब भी चला जाता है। अब अंजना सोशल मीडिया पर वीडियोस डाला करती थी, जिसकी वजह से दरोगा को पता चल जाता था कि वो दोनों कहाँ पर है। जिसके बाद वो एक दिन अंजना पर नजर रखता है और उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर एक लेडी कांस्टेबल से अंजना को बहुत ज्यादा पिटवाता है। एक्चुअली वो ये सब कुछ बबलू को डराने के लिए कर रहा था। अब अंजना जब इस सब के बारे में बबलू को बताती है तो बबलू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अंबिका का काम करेगा। जिसके बाद दरोगा उसे अंबिका के पास लेकर जाता है। अब अंबिका बबलू को बताता है कि उसे एक रैली के दौरान उसके पार्टी प्रेसिडेंट को शूट करना होगा। वो बबलू को एक स्नाइपर भी देता है और कहता है कि इसी से उसे शूट करना होगा। एक्चुअली ये स्नाइपर उसने खास रशिया से मंगवाई थी ताकि वो पार्टी प्रेसिडेंट को शूट कर सके। अब अगले 2 दिन बाद बबलू को ये काम करना था। अब बबलू अंजना से कहता है कि जब वो यहाँ पर दरोगा के साथ जा रहा होगा तो अंजना उनका वीडियो शूट करे और अगर बबलू के साथ कुछ भी हुआ तो वो इस वीडियो को अपलोड करे। जिसके बाद अंजना भी उसकी बात मान लेती है और जब दरोगा बबलू को लेने आता है तो वो उनका वीडियो शूट करती है। अब अंबिका ने बबलू का मोबाइल ले लिया था, जिसकी वजह से वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं। जिसके बाद बबलू एक बिल्डिंग के ऊपर जाता है, जहाँ पर से उसे उस पार्टी प्रेसिडेंट को शूट करना था। अब यहाँ पर उसके साथ बबलू का पुराना दोस्त पप्पू भी था।
पप्पू बबलू से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे पता नहीं था कि बबलू ने गलत काम करना छोड़ दिया है। उसने अंबिका को बताया था कि निशान जी के लिए उन्हें बबलू को ही बुलाना चाहिए। अगर उसे पता होता तो वो बबलू का नाम रेकमेंड ही नहीं करता। जिसके बाद बबलू पप्पू से पूछता है कि आखिर अंबिका इस पार्टी प्रेसिडेंट को क्यों मारना चाहता है। जो सुनने पर पप्पू से बताता है कि पहले अंबिका बस एक विधायक था, जहाँ पर उसकी इसी पॉलिटिशियन ने मदद की थी, जिसके बाद उसने अंबिका को मिनिस्टर बनवाया। लेकिन अब अंबिका को अपनी पावर और ज़्यादा बढ़ानी है और इसी वजह से वो इस पार्टी प्रेसिडेंट को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अब ये बात सुनकर बबलू उससे पूछता है कि क्या उसने रघुनाथ को मारकर गलत किया था। जिस पर पप्पू कहता है कि एक्चुअली रघुनाथ को मारकर बबलू ने बहुत ज़्यादा गलत किया था, क्योंकि ये सब कुछ अंबिका का ही प्लान था। वो उसे बताता है कि किस तरह से अंबिका ने बबलू के पापा को फंसाया था, जिसके बाद उन्हें ख़त्म कर दिया था। जो सुनकर बबलू काफ़ी शॉक था, क्योंकि उसे अब तक पता ही नहीं था कि अंबिका ने ही बहुत ही चालाकी से बबलू के पिता के हाथों सुनील को मरवाया था, जिसके बाद बबलू के पिता को जेल भेज दिया और वहाँ पर उन्हें मरवा दिया। अब ये सब सुनने के बाद बबलू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी माँ हमेशा सही कहती थी कि उसे अंबिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तब उसे लगा था कि शायद अंबिका ऐसा नहीं होगा, अंबिका तो अच्छा इंसान है। अब ये सब सुनकर बबलू को एहसास हो जाता है कि पप्पू अभी उसे सब कुछ सच क्यों बता रहा है। एक्चुअली अंबिका का प्लान था कि जैसे ही बबलू उस पार्टी प्रेसिडेंट को शूट करेगा, पप्पू को बबलू को शूट करना होगा। इसलिए बबलू सबसे पहले पप्पू को शूट कर देता है, जिसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट की जगह वो दरोगा को शूट कर देता है। जिसके बाद पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ वो नकली गोलियां फायर करता है, जिसकी वजह से वो रैली खत्म हो जाती है और पार्टी प्रेसिडेंट वहां से निकल जाता है। अब अंबिका समझ चुका था कि बबलू को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है और अब वो उसे मारने के लिए जरूर आएगा। अब बबलू भी अंबिका को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन अंबिका का कहीं पता नहीं था। इसलिए बबलू वो स्नाइपर लेकर सीधा उसके घर में घुस जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था कि तभी बबलू के ऊपर गोलियां चलती है और बबलू को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंबिका ने पहले से प्लान किया था कि अगर बबलू वहां पर आएगा तो उसे किस तरह से मारना है। अब ये बात जैसे ही बबलू की माँ मंजू को पता चलती है, तो अपनी बेटे की मौत से वो बुरी तरह से टूट गई थी। वो समझ जाती है कि ये सब कुछ अंबिका का ही किया धरा है। जिसके बाद बबलू का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ पर अंबिका भी आता है और मंजू से कहता है कि उसे भी बबलू की मौत का बहुत ज्यादा दुख है। जिसके बाद वो मंजू से कहता है कि वो खुद मंजू को घर छोड़ेगा। अब मंजू भी इस बार पहली बार अंबिका के साथ जाने के लिए मान जाती है। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि जब बबलू अंबिका के पास वापस आया था, तब डब्लू और रिंकू ने शादी कर ली थी, जिसके बारे में मंजू बबलू को बता भी देती है और बबलू भी उनकी बात सुनकर काफी खुश होता है, क्योंकि वो भी अब रिंकू को भूल चुका था। तो वही अंबिका और मंजू जब कार से जा रहे थे, तो अंबिका मंजू को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जो कि रिंकू की थी। एक्चुअली रिंकू ने अंबिका को बता दिया था कि बबलू उसे मारने के लिए आने वाला है। अब ये सब सुनकर मंजू समझ जाती है कि रिंकू ने अंबिका को बताया, जिसकी वजह से अंबिका ने बबलू को मारने का प्लान किया। अब वो लोग घर आ जाते हैं, जहाँ मंजू अंबिका को चाय के लिए बुलाती है। जो सुनकर अंबिका काफी खुश था, क्योंकि इतने सालों में पहली बार मंजू उसे चाय के लिए बुला रही थी। जिसके बाद अंबिका अपने लोगों के साथ अंदर जाने लगता है, लेकिन मंजू से कहती है कि ये बबलू का नहीं बल्कि डब्लू का घर है और यहाँ पर हथियार नहीं चलेंगे। अब ये सुनने के बाद अंबिका अंदर आता है और अपने लोगों से कहता है कि वो बाहर ही उसका इंतजार करे। जिसके बाद मंजू अंदर आने के बाद चाय बनाने लगती है, तो वहाँ पर रिंकू भी उसकी हेल्प कर रही थी। अब यहाँ पर मंजू रिंकू से कहती है कि अगर रिंकू को बबलू से बदला ही लेना था, तो वो उसे खुद गोली मारती। इस तरह से उसे अंबिका का साथ नहीं देना चाहिए था। अब ये सुनकर रिंकू भी काफी गिल्टी फील करती है, क्योंकि उसे तो बस अपने पापा की मौत का बदला लेना था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अंबिका बबलू को मार दे। इसलिए वो मंजू से माफी मांगती है, तो मंजू उसे कहती है कि इसके बारे में कभी भी डब्लू को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उनका रिश्ता खराब हो जाएगा। जिसके बाद मंजू चाय बनाती है और उसमें जहर डाल देती है। जिसके बाद रिंकू से कहती है कि वो अंबिका के लोगों को जाकर चाय दे। अब रिंकू वो चाय अंबिका के लोगों को देती है और जैसे ही वो लोग चाय पीते हैं, सबकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मंजू अंबिका को चाय देने लगती है और इससे पहले कि अंबिका चाय पीता, मंजू से बताती है कि उसने चाय में जहर डाला है। जो सुनकर अंबिका काफी हैरान था। मंजू कहती है कि वैसे तो ये जहर वो बबलू के लिए लेकर आई थी, क्योंकि उसे डर था कि इस बार फिर से वो भटक जाएगा और अगर उसने फिर से कोई गलत काम किया तो वो उसे मार देगी। लेकिन अंबिका ने उसे मार दिया। वो अंबिका से कहती है कि अंबिका ने पहले उसके पति को मरवाया, लेकिन मंजू चुप रही अपने बच्चों के खातिर। बट अब अंबिका ने उसके बेटे को ही खत्म कर दिया। वो उससे कहती है कि एक पत्नी माफ कर सकती है, लेकिन एक माँ नहीं माफ कर सकती। ये बोलकर वो अपनी गन निकालती है और अंबिका को शूट करने लगती है। ये देखकर अंबिका वहां से भागने लगता है और जैसे ही वो बाहर आता है, तो देखता है कि उसके सारे आदमी मर चुके थे। तभी वहां पर मंजू आती है
और अंबिका को शूट कर देती है, जिससे अंबिका की मौत हो जाती है। और यहाँ पर मंजू ने आखिरकार ये दुश्मनी खत्म कर दी थी। उसने अपने पति की और बेटे की मौत का बदला ले लिया था और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी निशानची 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।